हैव अ नाइस डे स्टूडेंट ऑफ स्टैंडर्ड 7। आज ग्राफ बुक में ग्राफ नंबर 10 एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 1 टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 72। द डेटा ऑफ पेट्स ऑन बाय स्टूडेंट ऑफ क्लास 7 इज गिवन बिलो। पेट्स एनिमल में लिखा है डॉग, कैट्स, रैबिट्स, गॉट्स, अदर्स। स्टूडेंट्स 8, 10, 2, 5, 3। ड्रॉ ए बार ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो सबसे पहले हमें बार ग्राफ ड्रॉ करने का है, लेकिन यहाँ स्टूडेंट में देख लेते हैं तो 10 से ज़्यादा कोई नहीं है, तो स्केल में ले लेंगे ऑन वाई एक्सिस 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 स्टूडेंट। ओके, तो यहाँ लिख देते हैं स्केल ऑन वाई एक्सिस 1 यूनिट is equal to 1 student। तो यहाँ लिख देते 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। यहाँ लिख दीजिए नंबर ऑफ स्टूडेंट। और यहाँ लिख देते पेट एनिमल्स। ओके, तो यहाँ सबसे पहले दिया है डॉग, तो डॉग लिख देते, बाद में कैट्स, बाद में रैबिट, गॉड्स एंड अदर्स। अब डॉग में दिया है 8 स्टूडेंट, तो ये 8 स्टूडेंट, तो यहाँ बीच में हम लाइन कर देते हैं। कैट में 10 स्टूडेंट, रैबिट 2 स्टूडेंट, गॉड्स 5 स्टूडेंट, एंड अदर्स 3। अब स्केल लेकर बार ग्राफ ड्रॉ कर देते हैं। तो ये हमारा बार ग्राफ हो गया। आपको डिजाइन करनी है तो बीच में कर सकते हो, नहीं करनी है तो भी चलेगा, लेकिन ये हमारा बार ग्राफ तैयार हो गया। अब क्वेश्चन के आंसर लिखने के, फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा है विच इज़ द मोस्ट पॉपुलर पेट। तो यहाँ ग्राफ में देखकर हमें पता चल जाता है, यहाँ 10 लिखा है तो ये कैट, तो द मोस्ट पॉपुलर पेट इज़ कैट। ओके, सेकेंड विच इज़ द लिस्ट पॉपुलर पेट, तो सबसे कम कौन सा है, तो द लिस्ट पॉपुलर पेट इज़ रैबिट, यहाँ दिखाई देता है। थर्ड क्वेश्चन में लिखा है हाउ मैनी स्टूडेंट हैव डॉग एज ए पेट, तो डॉग कितने स्टूडेंट का पेट है, तो 8 स्टूडेंट का पेट है, क्योंकि यहाँ 8 लिखा है। फोर्थ नंबर व्हाट स्केल विल यू टेक ऑन वाई एक्सिस, तो स्केल कौन सा लेंगे, तो 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 स्टूडेंट। अब हम आंसर लिख देते हैं, तो यहाँ लिख देंगे द मोस्ट पॉपुलर पेट इज कैट्स। सेकंड में लिख देंगे द लिस्ट
पॉपुलर पेट इज रैबिट्स। तो यहाँ लिख देंगे 8 स्टूडेंट्स हैव डॉग एज ए पेट एंड व्हाट स्केल विल यू टेक ऑन वाई एक्सिस। तो यहाँ लिख देंगे वी विल टेक स्केल on y-axis 1 unit is equal to 1 student। ओके, ये हमारा आंसर हो गया। ग्राफ नंबर 11 एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 2 मैथ्स की टेक्स्ट बुक में दिया है 72 और 73 पेज पर। रीड द बार ग्राफ विच शोज द number of books sold by a bookstore during 5 consecutive years. First, about how many books were sold in year 1989 and year 1990 and year 1992। तो यहाँ हम पहले ग्राफ देख लेते हैं। तो यहाँ ईयर्स दिए हैं, यहाँ 1989, 1990, 1991, 1992, ये 1993 दिया है। और यहाँ लिखा है नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड 50, 100 ऐसे दिया है। ओके, ये बार ग्राफ देखकर इसके आंसर लिखने के। तो 1989 में कितनी बुक्स बेची होगी? तो ये 89 है, तो यहाँ देखते हैं तो 150 और ये 200। तो 50 के बाद ये 1 लाइन का मेज़र हम करेंगे तो 160, 170, 180, 190 एंड 200। तो 1 लाइन इज इक्वल टू 10 हो जाता है। ओके, तो यहाँ ये 50 है तो 60, 70, 80, तो 180 बुक्स। तो यहाँ हम लिख देंगे 180 बुक्स were sold in year 1989। बाद में लिखा है ईयर 1990। तो 1990 में कितना है? ये तो 450, 460, 470 और 480। तो 470 और 480 के बीच में है तो 75 काउंट कर लेते हैं। तो 475। तो यहाँ लिख देते 475 बुक्स इन ईयर 1990 एंड 92 में कितनी है? तो 200, यहाँ 210, 220, 225। तो यहाँ लिख देते 225 बुक्स इन ईयर 1992। ओके, सेकंड क्वेश्चन, इन विच ईयर वेर अबाउट 475 बुक्स सोल्ड। तो 475 बुक्स कब बेची थी, कौन से ईयर में? यहाँ लिख देंगे 1990। ओके, क्योंकि ये 450 है, 60, 70 और ये 75। तो यहाँ लिख देते हैं 475 बुक्स were sold in year 1990। In which year were about 225 books sold? तो 1992। तो यहाँ भी लिख देंगे 225 बुक्स were sold in year 1992 and in which year were fewer than 250 books sold। तो यहाँ फेवर देन 250 बुक्स लिखा है तो
फेवर देन का मतलब क्या होगा, लेस देन 250 बुक्स। तो यहाँ देखते हैं तो 250 से कम कौन सा है, तो ईयर है 1992 एंड 1989। और 1989 में कितनी बुक्स है, तो 180, और यहाँ बुक्स है 225। तो वो दोनों 250 बुक्स से कम हैं। तो यहाँ इन द ईयर 1989 and 1992 fewer than 250 books were sold. Okay, then fifth question है, can you explain how you would estimate the number of books sold in year 1989? 1989 में कितनी बुक है वो कैसे ढूंढ पाते हैं, ये हमें एक्सप्लेन करने का है। ओके, सबसे पहले तो यहाँ देख लेते हैं कितने यूनिट है। तो 1 2 3 यूनिट तो कम्प्लीटली है। बाद में 4th यूनिट में क्या है, तो 1 2 3, तो ये 3 में डैश किया है और 2 बाकी है। तो यहाँ का अकेला यहाँ देखेंगे 150 और 200 के बीच में देखेंगे, तो यहाँ हमें लिखना है तो क्या लिखेंगे, 3/5 यूनिट। ओके, ये 3 यूनिट एंड 3/5 यूनिट, तो हमें इसका आंसर मिल जाएगा। और 1 यूनिट इज इक्वल टू 50 बुक्स लिखी है। ओके, तो यहाँ हम लिख देते हैं बुक्स sold in the year 1989 is indicated by a bar of height 3 plus 3/5 यूनिट। ये 3 है एंड ये 3/5 यूनिट है। अभी इसका आंसर हमें लिखने का है, और हम जानते हैं 1 यूनिट इज इक्वल टू 50 बुक्स लिखा है। तो यहाँ लिख देते, वी नो दैट 1 यूनिट इज इक्वल टू 50 बुक्स, therefore 3 plus 3/5 unit is equal to 3, that means 3 multiply 50 करेंगे, प्लस 3/5 लिखा है तो 3/5 मल्टीप्लाई 50 करेंगे, तो इतनी बुक्स हमारे पास हो जाएगी। तो 3 मल्टीप्लाई 50 करेंगे तो 150, प्लस 5 10 जा 50, 3 10 जा 30 बुक्स इज इक्वल टू 180 बुक्स। ये हमारा आंसर मिल गया। ओके, समझ में आपको आ रहा है ना, गुड। तो यहाँ ये एग्जाम्पल नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो गया। एग्जाम्पल नंबर 3, ग्राफ नंबर 12, नंबर ऑफ चिल्ड्रन in 6 different classes are given below. Represent the data on a bar graph. Class 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th. Number of children 135, 120, 95, 100, 90 and 80. फर्स्ट में लिखा है हाउ विल वी चूज़ ए स्केल। तो स्केल कैसे पसंद करते हैं हम, तो यहाँ हम देखते हैं तो हाईएस्ट 135 दिया है, इसको एवरेज में ले जाएंगे, यानी कि 140 ले जाएंगे, यानी 140 काउंट करेंगे। और यहाँ हमारा जो बार ग्राफ दिया उसमें ये जो लाइनिंग है वो कितनी दी है, तो 20 लाइनिंग दी है। तो हम 20 यूनिट तक तो दे सकते हैं, 19-20 यूनिट। हम 1 यूनिट इज इक्वल टू 5 ले लेते हैं, तो 5 से 135 को या 140 को
5 से डिवाइड करेंगे तो हमें 28 लाइन चाहिए, लेकिन यहाँ 28 लाइन दी नहीं है, तो हम 1 यूनिट इज इक्वल टू 10 ले लेते हैं। 10 लेंगे तो 14 लाइन आएगी, क्योंकि 140 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 14 आ जाती है। तो यहाँ हम 1 यूनिट इज इक्वल टू 10 ले लेते हैं। ओके, लेकिन यहाँ सबसे पहले लिख देते द greatest value in the data is 135 children. If we choose a scale 1 unit is equal to 10 children, then 140 children will be represented by 140 डिवाइडेड बाय 10 करते हैं तो 14 यूनिट्स हो जाएगा। ओके, तो अब हम बार ग्राफ ड्रॉ करते हैं। यहाँ यूनिट लिख देते हैं, स्केल लिख देते हैं। ऑन वाई एक्सिस 1 यूनिट इज इक्वल टू 10 चिल्ड्रन, तो यहाँ लिख देते 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140 और यहाँ लिख देंगे चिल्ड्रन। नंबर ऑफ चिल्ड्रन और यहाँ लिख देते हैं क्लास। कौन सा क्लास दिया है, तो 5th, 6th, 7th, 8th, 9th एंड 10th। ओके, अब 5th में 135 दिया है, तो यहाँ तो हमें दिया है 130, 140, ये दोनों के बीच में जाना पड़ेगा। तो ये 1, 2, 3, तो 2 और 3 सेकंड एंड थर्ड लाइन है, उसके बीच में हम लाइनिंग कर देंगे तो हमें 135 मिल जाएगा। 6th स्टैंडर्ड में 120 है, तो यहाँ 120। 7th में 95, तो 90 और 100 के बीच में, यानी कि सेकंड एंड थर्ड लाइन के बीच में हम लाइनिंग कर देंगे। 8th में 100, 9th में 90, 10th में 80। ओके, स्केल लेकर बार ग्राफ ड्रॉ कर देते हैं। ये हमारा बार ग्राफ तैयार हो गया। अब इसके आंसर हम लिख देते हैं। विच क्लास हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन, तो कौन से क्लास में मैक्सिमम स्टूडेंट है, तो ये क्लास 5th। तो यहाँ हम आंसर में लिख देंगे 5th क्लास
हैज़ द मैक्सिमम number of children. Second question, which class has the minimum number of children? तो सबसे कम कौन सा है, तो यहाँ देख लेते हैं, तो लास्ट 10th। ओके, तो यहाँ हम लिख देंगे 10th क्लास हैज़ द मिनिमम number of children. Third question, find the ratio of children of class 6 to the children of class 8। तो पहले 6 स्टैंडर्ड का लेंगे, तो रेशियो हमें ढूंढने का है, तो यहाँ हम लिख देते रेशियो इज इक्वल टू क्लास 6, यानी कि यहाँ लिख देंगे चिल्ड्रन ऑफ क्लास 6, 2 लिखा है, तो इसके बाद वाला जो है नीचे आएगा, डिवाइडेड बाय चिल्ड्रन ऑफ क्लास 8। ओके, अब क्लास 6 में कितनी स्ट्रेंथ है, तो 6 में देखते हैं, तो यहाँ ऊपर भी लिखी है 120, और क्लास 8 में कितनी है, तो यहाँ ऊपर लिखा है 100, तो 100 लिख देते हैं, तो 0 0 कट हो गया। अब ये दोनों 2 के टेबल में आते हैं, तो 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, यानी कि 6/5 आया। तो यहाँ हम रेशियो लिख देंगे, रेशियो ऑफ चिल्ड्रन ऑफ क्लास 6 टू द children of class 8 is 6:5। ये हमारा आंसर हो गया। ओके, ये सभी ग्राफ आपको आपकी ग्राफ बुक में ड्रॉ करने का है, और क्वेश्चन के आंसर भी आपको लिखने का है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।